अस्सलाम वालेकुम। अब हम थर्ड टॉपिक के ऊपर यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर पिछले टॉपिक के अंदर हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को कंप्लीट किया और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने देखा कि हम किस तरीके से किसी भी वेक्टर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। अगर अब मैं आपसे बात करूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर हम उल्टा काम करेंगे, हम रिवर्स चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जो हमने काम किया था पिछली वीडियो के अंदर जो आप लोगों ने देखी, तो उसके अंदर जो हमने काम किया था यानी कि हमने इसको क्या करा था, वेक्टर्स को हमने ब्रेक किया था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करेंगे और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मैंने क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन, द रिवर्स ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसकी एक डेफिनेशन होगी छोटी सी, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालूंगा और एक्सप्लेनेशन के अंदर हेडिंग डालने के बाद मैं आप लोगों को अब ग्राफिकली ड्रॉ करता हूँ डायग्राम और बताता हूँ कि भाई इसके अंदर हम करेंगे क्या, किस तरीके से इसको काम करना है। इधर मैंने बनाया आपको सिंपल एक्स एक्सिस बनाया है इधर, और जो मेरे पास हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है भाई, एक्स एक्सिस कहलाता है। और जो वर्टिकली होता है वो कौन सा कहलाता है मेरे पास, वाई एक्सिस कहलाता है। कौन सा एक्सिस कहलाता है मेरे पास, वाई एक्सिस कहलाता है। सही, अब मैं काम करता हूँ कि एक फोर्स को ड्रॉ करता हूँ जो कि कुछ ना कुछ एंगल थीटा यानी कि कुछ ना कुछ एंगल थीटा से वो क्या हो रहा होगा, ग्राफ के अंदर प्लॉट हो रहा होगा। ठीक है भाई, इधर क्या कर दी मैंने, एक फोर्स बना दी और उसका कुछ ना कुछ सर थीटा बन रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल वो ड्रॉ कर रहा होगा। वो जो फोर्स आपने जो वेक्टर जिसका बनाया है वो क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका एंगल कुछ ना कुछ ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ कि इसको आप स्प्लिट करता हूँ इसके क्या, इसके कंपोनेंट्स में। तो कि किस तरह करूँगा, इसका जो हेड है, हेड से क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। इसके हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक के। तो एक्स एक्सिस जैसे ही आएगा रुक जाऊँगा भाई। ठीक है, अब जैसे मैं इधर एक्स एक्सिस के ऊपर पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि इधर की लाइन और इधर की लाइन क्या हो रही है सर, ये ड्रॉ नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना भाई। इससे मैंने क्या करा, ये थोड़ा बाहर निकल ली ब्लू लाइन आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को क्या आ जाए, अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, खैर ये मेरे पास जो ब्लू लाइन है ये कौन सी है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस कंपोनेंट को जो मैं नाम दूंगा, अच्छा खैर ये तो मैंने फोर्स ड्रॉ करी थी, फोर्स का वेक्टर। ठीक है, फोर्स के दो मैंने कंपोनेंट्स बना दिए, एक कौन सा बनाया, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा उसे क्या कहूँगा, एफ एक्स, और जो वर्टिकली होगा उसे क्या कहूँगा, एफ वाई, है ना भाई। जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसे क्या नाम दूंगा, एक्स एक्सिस है ना, तो फोर्स कौन सी होगी मेरे पास, एफ एक्स हो जाएगी। और अगर मैं वर्टिकली बात करूँ तो कौन सी मेरे पास फोर्स होगी, एफ वाई मेरे पास फोर्स हो जाएगी। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिए कि इस तरीके से हम किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। खैर मैं इसके एरो हेड बना देता हूँ भाई, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा सारा काम। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं ये काम करता हूँ, अब मुझे इसके अंदर जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब कैसा है, किसी भी वेक्टर को क्या करना है, ऐड करने का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम दो चीज़ें मालूम करेंगे, एक तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो करेंगे, और इसके अंदर हम डायरेक्शन मालूम करेंगे कि इसकी जो हमने वेक्टर ड्रॉ करा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई भी वेक्टर हो और मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी हो कि वो कितने एंगल पर बन रहा है, कि वो कितने एंगल के ऊपर जो ड्रॉ हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इस डायरेक्शन को निकालने का भी इसके अंदर हम आगे डील करेंगे। खैर अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ और अब हम इसके फाइनली फार्मूले की जानिब बढ़ेंगे और हम देखते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि ट्राइंगल के सबसे फेमस फार्मूला कौन सा होता है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर कोई थ्योरम पूछूँ आप लोगों से ट्राइंगल के, तो आप लोग क्या कहोगे सर, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या लिखता हूँ इधर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं इधर सर क्यों लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, इस ये क्या बन रहा है, ये जो वेक्टर मैंने बनाया क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना। बताओ मुझे, देख के बताओ। मैंने फोर्स बनाई, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, एफ वाई बन गई, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई वो एफ एक्स बन गई। तो इस नतीजे में क्या हो रहा है, ये जो बन रहा है अंदर, ये क्या बन रहा है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, सर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जल्दी से मेरे को बताओ फटाफट। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। भाई ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैं काम करता हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि
हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज रखता हूँ, बेस की जगह बेस रखता हूँ, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रखता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इधर मुझे बताएं बेस क्या है। सर बेस इसके अंदर जो होगी ना वो एफ एक्स होगी। बेस क्या है मेरे पास, एफ एक्स है, ठीक है। और ये अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये कौन सा एंगल बना रहा है सर, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है उसे हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी मेरे पास, एफ वाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि 90 परपेंडिकुलर लाइन के सामने वाला जो एंगल होता है वो जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, वो हाइपोटेन्यूज। कौन सी लाइन होती है वो मेरे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। और हाइपोटेन्यूज के इधर मेरे पास फोर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई डायग्राम में क्या है, बेस क्या एफ एक्स है, परपेंडिकुलर एफ वाई है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, फोर्स है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप लोग हाइपोटेन्यूज वहाँ देख के मेरे को जल्दी से बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है। 90 डिग्री के सामने वाला लाइन यानी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, एफ। कौन सी लाइन है भाई, एफ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल एफ का स्क्वायर। एफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था ना, मतलब हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा, एफ, और उसके ऊपर स्क्वायर, तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। या इसको समझने से अच्छे एक काम करें, इस तरह कर लें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, वैल्यू को बाद में लिख देंगे, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो वैल्यू है ना उसको हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था ना, मतलब हाइपोटेन्यूज कुछ ना कुछ होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर। सर हमें नहीं पता बेस क्या है, मगर खैर हम उसकी जगह बना के रख देते हैं, काम आसान हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे काम गलती करते हैं, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब सर अभी बताया मैंने, फोर्स का स्क्वायर, सही है, फोर्स का स्क्वायर। और बेस मुझे बताओ वहाँ देख के फटाफट के बेस क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एफ वाई। वहाँ देखो एफ वाई, तो एफ वाई क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर की जगह मैंने एफ वाई लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व कैसे करते हैं, फोर्स का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर मतलब एफ एक्स स्क्वायर, प्लस एफ वाई स्क्वायर का मतलब सर एफ वाई स्क्वायर। मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, मुझे एफ स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं भाई, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट लिया ताकि मैं क्या करूँ, इस स्क्वायर का काम तमाम कर दूँ, ठीक है। खैर अब मैं एफ स्क्वायर लिखता हूँ, और एफ स्क्वायर लिखने के बाद एफ एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, एंड देन प्लस एफ वाई स्क्वायर लेता हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, इसको स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, ताकि क्या हो मेरे पास इधर स्क्वायर जो है इससे क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अब क्या होगा मेरे पास, इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और फोर्स की मेरे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसी भी फोर्स का। अगर मुझे उसका ऐड करवाना है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा कि फोर्स किसके बराबर होगा, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अब मैं बात करता हूँ फॉर डायरेक्शन के हवाले से, ठीक है। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड आपको बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ फॉर डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन के लिए बात करूँ, अगर मैं आपसे डायरेक्शन में बात करूँ तो डायरेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं भाई, डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं, साइन भी यूज़ कर चुके, कॉस भी यूज़ कर चुके, इस्तेमाल कर चुके पिछली की लेक्चर के अंदर, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। अब सर क्या बचा, सर अब टेन थीटा बच गया, तो टेन थीटा को इस्तेमाल करते हैं भाई। टेन थीटा किसके बराबर होता है, पी अपॉन बी, है ना। इसको मैं इस तरीके से याद करता है, ब्लड प्रेशर बी पी, तो इसका उल्टा करो बी पी का, तो क्या हो जाएगा, पी और बी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने टेन थीटा इस तरह याद करा था, जैसे बी पी होता है ना ब्लड प्रेशर, तो उसको मैंने उल्टा कर दिया था, तो उल्टा करेंगे ब्लड प्रेशर को तो टेन थीटा बन जाएगा, यानी कि बी और पी, यानी पी और बी हो जाएगा, ठीक है। खैर टेन थीटा की जगह क्या आएगा भाई, टेन थीटा आ जाएगा। परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, मुझे देख के बताओ फटाफट, एफ वाई आ जाएगा, है ना। और बेस की जगह क्या आएगा, बेस की जगह क्या आएगा, एफ एक्स। बेस की जगह क्या आएगा भाई, सिंपल एफ एक्स आ जाएगा। टेन थीटा है, मुझे थीटा निकालना है। मैंने पहले ही बोला डायरेक्शन का मतलब थीटा होता है, मुझे क्या निकालना है, मुझे थीटा निकालना है। तो थीटा को मैं ऐसे ही रख रहूँगा, टेन जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। टेन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, दूसरी साइड पे टेन इनवर्स, ठीक है। ये याद रख लो भाई, अगर किसी भी तुम्हें टेक्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो उसका इन्वर्स बन जाता है। टेन है तो टेन को मान लेके जाओगे तो क्या होगा, टेन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। टेन इन्वर्स हो गया, और मेरे पास इधर ऑलरेडी क्या था पहले से, एफ वाई अपॉन एफ एक्स था। और ये मेरे पास एक क्या बन गया भाई,
ये मेरे पास एक डायरेक्शन का एक फार्मूला बन गया है किसी भी वेक्टर के लिए। ठीक है, मैंने क्या करा है, पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम निकाला। ठीक है, इधर लिख लो भाई 4 मैग्नीट्यूड, इधर छोटा सा लिख रहा हूँ 4 मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने फॉर्मूला निकाला। ठीक है, और ये मैंने डायरेक्शन के लिए निकाला। अब मैं इसको आपको समराइज़ कर देता हूँ और समराइज़ कर देता हूँ कि भाई करा गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स किसे कहते हैं। जो हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में काम किया था उसका रिवर्स प्रोसेस को हम नाम देंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वेक्टर को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे एंड देन वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स वेक्टर को ड्रॉ करवाएंगे और वो जो वेक्टर होगा कुछ ना कुछ एंगल से वो क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल वो बना रहा होगा फोर्स। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं फ़ौरन एक काम करूँगा, उसका जो हेड है, हेड से क्या करूँगा, एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दूंगा। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो वो मेरे पास जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का उसे नाम दूंगा एफ आई, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसे नाम दूंगा एफ एक्स का। जो मेरे पास अब अगर मैं बात करूँ आपसे, ये कौन सा एंगल बना रहा है सर, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। उसके सामने वाला जो लाइन होती है वो मेरे पास कहलाती है हाइपोटेन्यूस यानी एफ हो गया। बेस की बात करूँ तो बेस क्या होगा मेरे पास एफ एक्स, और परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे हमें परपेंडिकुलर लाइन ही कहते हैं, और उसे वो मेरे पास क्या है एफ वाई है। अब मैं बात करता हूँ एक्सप्लेनेशन की, तो लिखा हुआ है कि मैंने कंसीडर किया एफ, बताया मैंने आपको, मेकिंग एन एंगल थीटा अलोंग एक्सिस से, और वो क्या बना रहा होगा भाई, कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा थीटा। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एफ इनटू इट्स कंपोनेंट, और अगर हम फोर्स को क्या करें, उसके कंपोनेंट्स में हमें ब्रेक करने का हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम इट्स हेड, उसके हेड से क्या कर देंगे भाई, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। जो कंपोनेंट बन जाएंगे, वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे, और वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस पे बन रहा है उसे वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, हम एक फेमस थ्योरम के जरिए निकालेंगे, यानी कि भाई पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। और हमें पता होना चाहिए भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस की जगह वहाँ देख के बताओ क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूस की जगह एफ, तो एफ का स्क्वायर, बेस मतलब एफ एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब एफ वाई, तो मतलब एफ वाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा। मुझे फोर्स चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए भाई, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो एफ किसके बराबर होगा, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब मैं डायरेक्शन निकालनी है मुझे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, टेन थीटा इस्तेमाल करूँगा। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर वहाँ देख के आप बताएं परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, एफ वाई है, और बेस क्या है मेरे पास, एफ एक्स है। वहाँ देख के देख सकते हैं आप लोग। अब टेन मुझे थीटा अलग करना है, इसके साथ टेन है, और टेन अगर टेंजेंट अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाता है, उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरे पास फॉर्मूला बन गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। इस तरीके से आज हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे, यानी कि टॉर्क, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, और फर्दर टॉपिक्स को भी हम इंशाल्लाह ताला डील करेंगे। बाकी अगर आप इसमें भाई कोई कन्फ्यूजन हुई है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।